आएंगे जो कि चैप्टर नंबर 2 चल रहा था यहाँ। देखिए आपको अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर यानी एक्सरसाइज सेकंड ए के क्वेश्चन नंबर पहले का पार्ट फर्स्ट करा दिया था, ऐसे ही सेकंड करना है। अब ज्यादातर जो स्टूडेंट है ना, जिनको जहां प्रॉब्लम आती है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी है, एक तो इसमें आती है जिसको कि हम आपको बता रहे हैं आई इक्वल टू 0 to 1, दूसरा है 0 to x स्क्वायर, और ये है e की पावर बाई अपॉन x और dx साथ में dy। ओके, अब आप समझेंगे यहाँ इंटीग्रेशन बाद में dy है ना, तो पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, dy के में होगा। 0 to x स्क्वायर और e की पावर बाई अपॉन x, इसको 1 अपॉन x इंटू वाई लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा साथ में dy और ये dx। क्लियर है ना। एक इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए जो कि 12th क्लास में आप पढ़ के आते हैं, e की पावर ax dx इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a होता है। कितनों को याद है, रट लो। अरे वो सी को तो छोड़ो यार, क्या है, अपन पढ़ रहे हैं किसको, एग्जैक्ट को, ठीक है ना। हाँ, निश्चित समाकलन, ठीक है ना। और निश्चित पढ़ रहे हैं अगर हम, तो इसमें सी आता नहीं है, तो हम तो वहां यूं ही लिख रहे हैं ना फॉर्मूला, अब सी लगा दो मत लगाओ क्या है, ठीक है जो भी है। देखिए 0 to 1 और ये बनेगा e की पावर a अपॉन x, तो a की वैल्यू है 1 अपॉन x, ऐसे समझो बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो a की जगह कितना है 1 अपॉन x, तो ये बनेगा e की पावर 1 अपॉन x इंटू वाई, अपॉन में a आएगा, a यानी 1 अपॉन x आएगा। लिमिट कितनी है इस पर 0 to, अब देखिए ये जो x है वो ऊपर चला जाएगा ना, x e की पावर बाई अपॉन x, ये लो, और साथ में dx, लेकिन लिमिट है कितनी 0 to x स्क्वायर। आपको इसमें लिमिट लगानी है, और लिमिट लगाओगे पहले बाई की जगह x स्क्वायर रखोगे तो एक x कट जाएगा ना, तो ये बच्चा x e की पावर x माइनस 0 लिखोगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, x बच्चा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब आप इसको अलग अलग करें, अलग अलग करोगे तो ये बनेगा इक्वल में इंटीग्रेशन 0 to 1 x e की पावर x और dx और माइनस का x dx। ओके, अलग अलग कर दिया, लिमिट और लगा दो 0 to 1। कभी आइलेट सुना है, आइलेट? आइलेट वैसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है, आपको जब 12th क्लास में एक सिस्टम से समझाने की वजह से उसको यूज में ले लिया जाता है कि किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, ये सब कुछ वहां आपको इसलिए समझा दिया जाता है कि बस अभी ये क्या है कि 12th क्लास में आए हैं तो इनके दिमाग में कुछ ऐसा फॉर्मूला सा बन जाए जिससे कि इन्हें ज्यादा दिमाग पर कुछ प्रेशर ना डालना पड़े। बाकी का तो क्या है कि आइलेट कुछ नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, यूं ही नॉर्मली बोल देते हैं कि आइलेट लगा दो, क्योंकि तुमको 12th क्लास में बस जितने भी टीचर हैं वो आइलेट को सिखा देते हैं, समझा देते हैं जो भी है, लेकिन आइलेट कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूं e की पावर ax sin bx है, जैसे कि आपने हो सकता है 12th क्लास में ये इंटीग्रेशन पढ़ाओ, तो अब यहां बात आती है किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। मैं ये कह रहा हूं किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान लो, दोनों से हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन है किससे हो जाएगा, दोनों से ही हो जाएगा, तो किसी को भी फर्स्ट सेकंड मानो। मैं तुम्हें ये कहूंगा कि आइलेट छोड़ो उसको, हमें जो u इंटू वी में अगर इंटीग्रेशन दे रखा हो तो ऐसी फॉर्म में तोड़ना पड़ता है जिससे कि इंटीग्रेशन हो जाए, ऐसे मानने पड़ते हैं फर्स्ट सेकंड की इंटीग्रेशन हो जाए। अगर इंटीग्रेशन नहीं हो रहा हो तो ऐसे मानने पड़ते हैं कि स्टेप कम हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कि मैं आपको बता दूं x की पावर -2 e की पावर x dx, अब बोलो क्या करोगे इसका, पहले तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं। दूसरी बात मैं अगर ये कहूं आपको कि ये जो -2 आते हैं ना, ये कम तो कर सकते हैं ना, और कम कब होगी, कम होगी जब आप इसका समाकलन करें, इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो, समझे कि नहीं। वैसे इसका समाकलन तो होना नहीं है, पर हाँ ये घात है ना ये कम जरूर हो जाएगी, ठीक है ना।
तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप मेरे को ये नहीं कहेंगे बीच बीच में आगे चल करके कि सर आप आइलेट के अकॉर्डिंग तो ऐसा होता है वैसा होता है। मैं कहूंगा कुछ नहीं है, जो कुछ होता है बस इतना हो कि समाकलन हो जाना चाहिए। फर्स्ट सेकंड इस तरह से मानते हैं कि बस समाकलन हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें यहां जो समझाना चाह रहे हैं हम, इसको अगर फर्स्ट और इसको सेकंड माने तो तुम जो आइलेट सीख करके आए हो उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट वाले को तो ऐसे ही लिखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया ई की पावर एक्स का इतना ही होता है, फिर माइनस लगाते हैं, फिर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स का 1 होगा। सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे ई की पावर एक्स का इतना ही होगा, साथ में dx माइनस का 0 to 1 x dx। क्लियर है ना, 0 to 1। अच्छा देखिए अगर आप चाहें तो 0 to 1 टोटल पे लिमिट लगा सकते हो, या फिर इनकी लिमिट अलग अलग रहने दो और यहां लिमिट अलग लगा दो 0 to 1, ठीक है। तो ये तो रहा x e की पावर x माइनस e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x आएगा, माइनस x का करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा। अब ऐसे लिख दो तो भले ही लिमिट 0 to 1, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप लिमिट लगाओगे 1 लिखोगे x की जगह तो ये आएगा e की पावर 1 माइनस e की पावर 1 माइनस 1 बाई 2 और माइनस 0 लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ 0 लिखोगे तो e की पावर 0 1 आएगा, यहाँ 0 लिखोगे तो क्या आएगा 0। तो ये e की पावर खत्म, माइनस का आधा बचा और माइनस माइनस प्लस का 1 बचा, तो ये हो गया 1 माइनस आधा तो आधा बचा। क्लियर है ना, क्या बचा ये आधा। कोई दिक्कत किसी को भी, नोट करो इसको। देखिए अगर मैं चाहता तो इसको एक लाइन में ही लिख देता इसका आंसर, आपने पढ़ा है वहाँ साइक्लिक ऑर्डर की फॉर्म में। देखो मैं भी आपको एक कुछ नया बता दूं, नया तो नहीं है, सब कुछ 12th का है। मान लीजिए x पे घात 5 हो और यहाँ e की पावर x हो और dx हो, तो इंटीग्रेशन कैसे करें कि इजी हो जाए। 12th क्लास में चक्रीय क्रम में आपको बताया जाता है। ये e की पावर x यहाँ रख दो, e की पावर x को तो यहाँ रहने देंगे। अब देखो x की घात 5 लिखोगे, फिर इसका अवकलन करो, चिन्ह लगाओगे माइनस, चिन्ह प्लस माइनस में अल्टरनेट चलेंगे। अवकलन करोगे तो 5 x की घात 4 आएगा, फिर अवकलन करो प्लस लगाओ, 5 गुणा 4 20 x क्यूब, फिर अवकलन करो 20 या 60 x स्क्वायर, फिर अवकलन करो माइनस का 120 x, फिर अवकलन करो तो प्लस का 120। ठीक है ना, हो गया इंटीग्रेशन एक ही बार में। अच्छा ज़्यादा दिक्कत है, ये लीजिए छोटा ले लेते हैं, एक्स क्यू ई की पावर एक्स हो और डी एक्स हो, तो इसका जब इंटीग्रेशन बनाओगे ना आप तो ये ई की पावर एक्स को तो अलग लिखो और ये बनेगा यहाँ एक्स क्यू, फिर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 6 हो गया इंटीग्रेशन। जैसे कि मैं आपको अगर बात करूं एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना था ना, तो एक्स ई की पावर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते तो क्या बनता है, ये देखिए ये बनता है यहाँ ई की पावर एक्स को तो बाहर रखो, एक्स को लिखते, फिर माइनस इसका अवकलन करते 1, तो देखिए वही समाकलन बनाए कि नहीं, देखना अंदर गुणा करना इसका, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, यही तो बनाए ना। करेंगे आप इसका नोट करें और स्क्रीनशॉट लें सभी। नेक्स्ट देखोगे इसमें अब जहां भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है उसमें देखिए इसमें एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर दिया गया है। जैसे कि 5वें का भी और दूसरे का ये,
5 में का बी और दूसरे का ए, रिपीट है ना। देखेंगे अब इसमें फिर भी हम इनमें से कोई भी एक समझो करवाते हैं उसमें से। दूसरे का बी प्लस 5 में का ए, आई इक्वल टू 0 to 1, बाई से रूट वाई, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी बाई डी एक्स। क्लियर है ना। अब आप देखोगे डी बाई डी एक्स है तो पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, डी एक्स के रेस्पेक्ट में होगा ना। तो ये है इंटीग्रेशन बाई से लेकर के रूट वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स और डी बाई 0 to 1। या तो इधर देख लो या इधर ध्यान से समझो, बस पीछे जो हो उसके रेस्पेक्ट में कर दो, क्योंकि पहले डी वाई है तो ये बाई का इंटीग्रेशन है, डी एक्स है तो ये एक्स के लिए इंटीग्रेशन है, तो पहले ये इंटीग्रेशन ही तो सॉल्व होगा। तो ये इंटीग्रेशन पीछे वाले के लिए तो मतलब एक्स के सापेक्ष होगा पहले इंटीग्रेशन। क्लियर है ना। तो ऐसे चलना होता है। अब देखिए आप इसमें ये बना, यहां इंटीग्रेशन करना है ना, कीजिए इसका एक्स स्क्वायर का कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, एक्स के, तो इसका तो हो गया एक्स क्यूब बाई 3, बाई स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, करो डी एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट कितनी है बाई से लेकर के रूट बाई, और साथ में डी बाई 0 to 1। अब आपको क्या लिखना है, एक्स की जगह बाई की घात आधी, तो यहाँ लिखोगे बाई की घात आधी, तो ये बनेगा 1/3, बाई की घात 1/2 और 3 घात है तो 3/2, ठीक है ना, प्लस यहाँ लिखोगे रूट बाई, बाई पे घात आधी, आधी और 2 कितनी हो गई 5/2, कन्फर्म है ना। फिर बाई लिखोगे एक्स की जगह तो ये बनेगा बाई क्यू बाई 3 और माइनस यहाँ बाई लिखोगे तो माइनस का बाई क्यू डी बाई, कोई दिक्कत नहीं ना। आप चाहो तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है किसी को। अच्छा देखो तो आप चाहो तो इनको सॉल्व कर सकते हो दोनों को, और नहीं है तो ऐसे ही इंटीग्रेशन कर दो इसका, कीजिए इंटीग्रेशन। अब तो बाई के रेस्पेक्ट में होगा ना, बाई की घात 3/2 का करोगे तो क्या आएगा, बाई की घात 5/2, 5/2 का यहाँ भाग लगाओगे तो ये 2/5 बनेगा ना, 2/5, और ये गुणा में है, प्लस बाई पे घात 5/2 है, 1 2 जोड़ोगे तो 7/2 हो जाएगा। अच्छा 7/2 का भाग दोगे तो यहाँ 2/7 आ जाएगा, और ये है माइनस बाई की घात 3 है ना, तो एक और जोड़ो इसमें 4, और 4 नीचे लाओगे तो 4 गुणा 3 12 है। क्लियर है ना। ऐसे ही यहाँ बाई की पावर का करो, बाई क्यू है ना, तो ये बाई की पावर 4/4, लिमिट है 0 to 1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को भी। अब देखिए आप इसमें 55, अब देखो आप इसमें ये बनेगा ऊपर 2/15, 2/15, फिर आएगा प्लस का 2/7, प्लस का 2/7, माइनस में बनेगा 1/12 माइनस 1/4, बाई की जगह 1 लिख रहे हैं ना। जब 0 लिखोगे तो तुम समझ रहे हैं यहाँ सब जगह बाई है तो 0 लिखने पे 0 हो जाएगा। बस एलसीएम लेना है अब हमें। आप चाहो तो 2/15 प्लस का 2/7, पहले इनको एलसीएम लें तो माइनस कॉमन और एलसीएम आया 12, 12 आएगा तो -3 और -1 -4 बनेगा ना। क्या बना, ये माइनस तो कॉमन ही ले लिया है वैसे भी हमने। ऐसा करो 4 का ऊपर 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये 3 और 1 4 बना, 4 से भाग लगाओ 3 बार, तो 2/15 प्लस 2/7 प्लस माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे इनका तो कितना बना 105, 105, और क्या आएगा 15 से 7 बार, 7 से ये 2 14 प्लस 7 का देंगे तो
15 बार, 15 गुणा 2 30, 3 का दिया तो 35 बार, माइनस 35। अब आप देखेंगे 30 माइनस 35 माइनस 5 प्लस 14 9 होगा, 9 बटे में 105, 3 से भाग दिया जाए 3 बार और ये 3 से 35। क्लियर है ना? सभी नोट करें, सभी स्टूडेंट नोट करें, और जो ऑनलाइन है वो स्क्रीनशॉट लें। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे जो कि आपको कल होगी।